बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ दोस्तों चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीज़ान गोल्ड फंड के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं अल मीज़ान जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये मीज़ान बैंक की सब्सिडरी कंपनी है। इसके अंदर आप इन्वेस्ट करके हलाल मुनाफा सूद से मुराद मुनाफा कमा सकते हैं। मीज़ान की जो दीगर फंड्स हैं उनकी बात करें तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है या तो सिक्योरिटीज़ के अंदर हो रही होती है या जो हलाल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसके ऊपर जो रिटर्न आता है वो कस्टमर को दिया जाता है। अगर रिटर्न की बात करें तो वो रिटर्न हलाल और शरई तौर पर जायज़ होता है। मीज़ान में का जो गोल्ड फंड है इसकी अगर हम बात करें तो मीज़ान गोल्ड फंड इसके नाम से जा रहा है। इसकी जो इन्वेस्टमेंट आपकी गोल्ड के अंदर होती है, कमोडिटीज़ के अंदर होती है। अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट कंपनी इस वक्त 500 बिलियन का जो बेंचमार्क है वो अचीव कर चुकी है, यानी कि 500 बिलियन का इनका टोटल जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर हम टोटल इन्वेस्टर की बात करें यहाँ पे तो 2,79,000 जो इन्वेस्टर हैं वो इस वक्त अल मीज़ान के इन्वेस्टर हो चुके हैं। ये कहना नामुनासिब नहीं होगा कि अल मीज़ान जो है वो पाकिस्तान के अंदर म्यूचुअल फंड के जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनको इस वक्त लीड कर रही है। इसी वजह से लोग इनको पहली चॉइस रखते हैं। जब भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लोग अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो के असली टॉपिक की जानिब। बात हो रही है मीज़ान गोल्ड फंड की, तो इसको कमोडिटी फंड्स भी कहेंगे। कमोडिटी फंड से ये मुराद है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट कमोडिटीज़ के अंदर हो रही है, यानी कि फिजिकल जो कमोडिटीज़ हैं जैसे सोना चांदी वगैरह है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसका जो दूसरा नेम है वो मीज़ान गोल्ड फंड है। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें, मीज़ान गोल्ड फंड एम्स टू प्रोवाइड मैक्सिमम एक्सपोजर टू प्राइसेस ऑफ गोल्ड इन अ शरिया कंप्लायंट इस्लामिक मैनर बाय इन्वेस्टिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फंड्स नेट एसेट एंड डिलीवरेबल गोल्ड बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल ऑन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। देखिए जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है पीएमईएक्स है, इसके अंदर आपकी जो गोल्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट गोल्ड फंड की है वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हो रही होती है। इनकी इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो इसके अंदर हो रही होती है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट का ज़्यादातर पोर्शन है वो इन्हीं इन्वेस्टमेंट के अंदर हो रहा होता है, इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हो रहा होता है। अगर हम इसके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो मीट फंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट 70% ऑफ फंड नेट एसेट। देखिए यहाँ पे जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो 70% हिस्सा है, उसका 70% पोर्शन है वो इनके जो गोल्ड फंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। विल रिमेन इन्वेस्टेड इन डिलीवरेबल गोल्ड बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल एट कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सोने के रिलेटेड, उनके अंदर आपकी मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका इन्वेस्टर करता है ड्यूरिंग द ईयर बेस्ड ऑन क्वार्टरली एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। देखिए यहाँ पे आपकी जो ट्रांजेक्शन होती है वो डेली बेसिस पे हो रही होती है, जबकि आपकी जो ईयर बेस्ड ऑन क्वार्टरली एवरेज इन्वेस्टमेंट, देखिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्वार्टरली हो रही होती है, लेकिन आपकी जो आप ये कह सकते हैं आपकी जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है, आपकी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जा रहा होता है। रिमेनिंग नेट एसेट ऑफ द फंड शैल बी इन्वेस्टेड इन अ कैश एंड नियर कैश इंस्ट्रूमेंट विच इंक्लूड कैश इन बैंक अकाउंट्स ऑफ इस्लामिक बैंक्स एंड लाइसेंस्ड इस्लामिक बैंक विंडोज ऑफ कन्वेंशनल बैंक एक्सक्लूडिंग टीडीआर। देखिए यहाँ पे जो आपका रिमेनिंग जो आपके फंड के पैसे बचते हैं उसको इन्वेस्ट किया जाता है जो डेली की कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन होती हैं या नियर कैश बेस्ड। देखिए नियर कैश इंस्ट्रूमेंट से मुराद ये होगा कि उसमें पे ऑर्डर्स वगैरह आ जाएंगे जो डेली ट्रांजेक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखा जाता है कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो या तो इस्लामिक बैंक्स में हो रही होती है या वो बैंक जो कन्वेंशनल बैंक है लेकिन उनके पास इस्लामिक बैंकिंग का लाइसेंस मौजूद है, इस्लामिक बैंकिंग की विंडो मौजूद है, वहाँ पे आपकी जो कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन होती है, इंस्ट्रूमेंट्स जो बेस्ड ट्रांजेक्शन होती है, नियर कैश बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। हाउएवर एटलीस्ट 10% ऑफ द नेट एसेट ऑफ द फंड शैल रिमेन इन्वेस्टेड इन कैश एंड नियर कैश इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन मंथली एवरेज कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। लेकिन यहाँ पे कम से कम जो 10% आपके फंड्स का हिस्सा है, आपके जो एसेट का हिस्सा है, उसको कैश और नियर कैश जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट की जाती है। कैश और नियर कैश इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये जो इस्लामिक बेस्ड ट्रांजेक्शन होती हैं इस्लामिक बैंकिंग की, उनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट की जाती है। देखिए आपने 100% इन्वेस्ट किया, 100 में से 70% आपका चला गया गोल्ड फंड के अंदर, कमोडिटी फंड के अंदर, कमोडिटी ट्रांजेक्शन के अंदर, कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, जबकि बाकी जो आपका 30% है उनमें से मिनिमम 10% जो है वो नेट एसेट जो है वो आपका कैश बेस्ड या नियर कैश बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। इसका जो मंथली एवरेज कैलकुलेट किया जाता है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। बेनिफिट एट अ ग्लांस की बात करें यहाँ पे, अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एडविएनेबल यूनिट्स विद लो इनिशियल मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायरमेंट। देखिए आप मिनिमम से मिनिमम जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उससे आप जो प्लान हासिल कर सकते हैं, आप मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिक्योरिटी विदाउट हैसल ऑफ बाइंग स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग फिजिकल गोल्ड। देखिए यहाँ पे क्या है
या आपको फिजिकल अपने पास गोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड आपके पास होगा, जब आप घर में किसी जगह पे गोल्ड सोना रखते हैं तो उसके लिए आपको ज़रा फास्ती इक़दाम भी करने पड़ते हैं। या तो आप बैंक के लॉकर में रखते हैं या आपको घर के अंदर जो है वो तिजोरी वगैरह में आपको सोना रखना पड़ता है। लेकिन जब आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको जो है वो किसी किस्म की परेशानी आपको नहीं देखनी पड़ती है, आपको कोई लॉकर वगैरह लेना नहीं पड़ता, ना ही आपको किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है कि आप अपने सोने की हिफाज़त कर सकें। एन इफेक्टिव हेज अगेंस्ट राइजिंग गोल्ड प्राइसेस फॉर लॉन्ग टर्म परचेज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। देखिए गोल्ड ज्वेलरी के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर ये लाजमी रहता है कि गोल्ड की जो प्राइसेस है बढ़ जाएंगी, तो इसके अंदर जो आपका इन्वेस्टर होगा वो आपके लिए बेहतर फैसले करेगा। गोल्ड के बढ़ने के ऊपर गोल्ड को ट्रांजेक्शन को करके आपके प्रॉफिट को मजीद बढ़ाएगा। कन्वीनियंट मीन्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। देखिए जो इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो होते हैं उनके अंदर एक कन्वीनियंट मीन होता है गोल्ड फंड के अंदर। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ योर सेविंग बाय एक्सपीरियंस फंड मैनेजर विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि फंड मैनेजर आपके फंड्स को बेहतर समझता है कि आपके फंड्स के ऊपर कैसे रिटर्न हासिल करना है, क्योंकि अपनी वो फी चार्ज कर रहा होता है तो वो आपके फंड्स को बेहतर तरीके से मैनेज करता है। जबकि अगर हम अपने पास सोना रखते हैं तो हमें समझ नहीं आती कब हमने सोना सेल करना है, कब हमने सोना खरीदना है। अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर रेप्यूटेबल शरिया एडवाइजर डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी। देखिए यहाँ पे जो आपकी ट्रांजेक्शन की जो सुपरविजन कर रहे होते हैं वो डॉक्टर जो इमरान अशरफ उस्मानी साहब हैं वो कर रहे होते हैं, जो कि एक रेप्यूटेबल शरिया एडवाइजर भी हैं। Choose this fund if you are seeking capital appreciation over the long term, a hedge against inflation or currency devaluation। देखिए यहाँ पे देखिए अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मौजूद रहेगा। आपका फंड मैनेजर आपके फंड को इस तरह मैनेज करेगा कि आपका रिटर्न हाई से हाई रहेगा, क्योंकि जब भी गोल्ड की प्राइसेस ऊपर नीचे होंगी तो आपका फंड मैनेजर उसी लिहाज से आपके फंड्स को मैनेज करेगा। जैसे ऊपर आपको बता चुका हूँ कि इस को खुद से जो है वो मैनेज करना मुश्किल होता है। यहाँ पे हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और करेंसी, देखिए करेंसी की डिवैल्यूएशन जब होती है उसके अंदर ये जो फंड आपके लिए मददगार है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन वगैरह जब आता है तो उसके अंदर ये फंड जो है वो आपके लिए मददगार है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी करेंसी की डिवैल्यू भी चल रही है और इन्फ्लेशन भी आपको बढ़ा है, जो है वो ऊंची सतह पे चल रहा है, तो इस फंड के अंदर जो है इन्वेस्ट करना वो आपके लिए मौजूद रहेगा। फंड्स की बात करें तो फंड टाइप जो है वो ओपन एंड है। फंड कैटेगरी कमोडिटी फंड है, जैसे कि ऊपर जिक्र हो चुका है, जो है वो डायरेक्ट कमोडिटीज के अंदर या डायरेक्ट कमोडिटी बेस्ड जो कॉन्ट्रैक्ट्स उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। फंड जो लॉन्च हुआ था 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। फंड साइज की बात करें तो 1370 मिलियन जो है वो फंड्स का साइज है। बेंचमार्क की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ 70% पीकेआर बेस्ड क्लोजिंग प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड एंड 30% 3 मंथ एवरेज डिपॉजिट रेट ऑफ 3AA रेटेड इस्लामिक बैंक। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 70% जो है वो डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड ट्रांजेक्शन होती है, उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, जबकि 30% मंथ एवरेज डिपॉजिट रेट जो होता है 3 जो जिसकी रेटिंग होती है उनके अंदर जो इस्लामिक बैंक है उनमें अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिससे रिटर्न हासिल किया जाता है। रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो हाई है, क्योंकि प्राइसेस कभी भी कम हो सकती हैं, कभी भी ज़्यादा हो सकती हैं। यूनोटाइप की बात करें तो यूनोटाइप सही है। मैनेजमेंट फ़ी की बात करें तो 1.5% है। एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फ़ी की बात करें तो वो 1% है। फ्रंट एंड लोड की बात करें तो 2% जो है वो फ्रंट एंड लोड है। बैंक एंड लोड कुछ भी नहीं है। बैंक एंड लोड की जब आपकी अमाउंट की मेच्योरिटी होती है, जब आप अमाउंट अपनी रिडीम कराते हैं तो किसी किस्म के चार्जेस बैंक आपसे नहीं करता। ट्रस्टी की बात करें तो CDC सेंट्रल डिपॉजिट कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड है। लिस्टिंग की बात करें तो पाकिस्तान शेयर के अंदर यहाँ पे लिस्टिंग होती है। फंड जो मैनेजर है वो अली हसन खान साहब हैं, जो कि CFA और FRM भी हैं। एसेट मैनेजर रेटिंग की बात करें तो AM1 जो है वो एसेट मैनेजर की रेटिंग है, जो कि VAS एंड PACR की तरफ से दी जाती है। देखिए यहाँ पे फंड परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात की जाए तो MGF यानी कि मिजान गोल्ड फंड, इसका जो बैंक मार्क है फाइनेंशियल ईयर का वो 48.39 था, जबकि जो इसने हासिल किया है वो 2.45 यानी कि 3 से 4% इनके बेंच मार्क से फंड मैनेजर का जो है वो ऊपर है, जो कि 322 डेज ऑफ ऑपरेशन के हैं। दोस्तों हमें एज अ मुस्लिम कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम उन जगहों पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें जो रिटर्न मिले वो हलाल हो, शरई तौर पर जायज़ हो, सूद से पाक हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।